दोस्तों नमस्कार। तो अब चर्चाओं में ये है कि इस बार आईपीएल का मेगा ऑक्शन होना है। अब सभी टीमें इस तरफ हैं कि किस खिलाड़ी को रिटेन करेंगी और किसे रिलीज। लेकिन जब से इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया है, काफ़ी ऑलराउंडर इससे परेशान दिखे, हताश दिखे। कईयों ने तो सवाल भी खड़े किए, जैसे कि रविचंद्रन अश्विन ने इसमें सवाल खड़ा किया। अब मामला ये है कि वो कौन से ऑलराउंडर होंगे जिनको टीम रिटेन करेगी, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल है वो आपको ऑलराउंडर से पार पाने का सोल्यूशन देता है। आप ऑलराउंडर पे डिपेंड नहीं होते। लेकिन जो 3 ऑलराउंडर हैं हमने जो लिस्ट किए हैं, वो 3 बहुत काफ़ी बड़े ऑलराउंडर के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल की। अब ग्लेन मैक्सवेल की टीम जिस तरह से बदलती हैं, हर सीजन उनकी एक नई जर्सी, कभी दिल्ली में रहते हैं तो कभी पंजाब में, तो इस बार आरसीबी में थे। अब आरसीबी में रह के मैक्सवेल का पत्ता उतना तो चला नहीं, पर आरसीबी अब इनको रिटेन करेगी, इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल रहेंगे। क्योंकि मैक्सवेल की बात करें तो उन्होंने 10 मैच में सिर्फ 52 रन बनाए हैं। जिस हिसाब से उन्होंने विकेटें तो ली हैं, और विकेटें लेने के बाद भी उनकी इकॉनमी 10 के आसपास रही। तो यहाँ पर मैक्सवेल का कोई रोल नहीं रहा आरसीबी के खेमे में आकर। जिस तरह से आरसीबी ने परफॉर्मेंस दी तो मैक्सवेल काफ़ी फीके दिखाई दिए। हालांकि इम्पैक्ट प्लेयर का यूज़ भी किया आरसीबी ने, गेंदबाज के लिए, बॉलर के लिए, लेकिन मैक्सवेल की जगह बनाए रखी। मैक्सवेल को मौके पूरे दिए। मैक्सवेल ने अच्छा खेला भी, लेकिन अच्छा आरसीबी के हिसाब से नहीं खेला, अपनी टीम बदलने के हिसाब से अच्छा खेला। जिस तरह से वो हर बार फिक्स नहीं रहते, कभी दिल्ली की अगुवाई करते हैं तो कभी जाकर पंजाब में पहुंच जाते हैं, तो कभी इस बार वो आरसीबी में थे। अब आरसीबी मैक्सवेल को रिटेन करेगी या नहीं, इसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा ऑलराउंडर की बात करें तो दूसरा ऑलराउंडर के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर का नाम आता है, जो 2024 में हैदराबाद के खेमे में तो थे, पर मैच खेले सिर्फ 2 मैच में उन्होंने 1 विकेट लिया, और जब बैटिंग की पारी आई तो शून्य पर आउट हो गए। तो यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर को लेकर सवाल ये रहेगा कि क्या सुंदर को टीम रिटेन करेगी, क्योंकि इनके पास स्टार खिलाड़ी, इनके पास हेनरी क्लासन है, ट्रेविस हेड है, अभिषेक शर्मा है, राहुल त्रिपाठी, पैट कमिंस, यानी कि इनके पास खिलाड़ियों की तो पूरी अच्छी खासी लिस्ट है। और हैदराबाद तो नहीं चाहेगी कि इनका कोई खिलाड़ी जाए, क्योंकि जिस तरह से फाइनल तक पहुंचे, अब इनको ट्रॉफी भी ज़्यादा दूर नहीं दिख रही होगी। लेकिन बात सवाल ये है कि क्या वॉशिंगटन सुंदर को रिटेन करेंगे, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर जिस किस्म के ऑलराउंडर हैं, आपको बैटिंग भी देते हैं, गेंदबाजी भी देते हैं, लेकिन पूरी तरह यूज़ नहीं किया। सिर्फ 2 ही मैच खिलाए यहाँ पर हैदराबाद ने वॉशिंगटन सुंदर को। तो वॉशिंगटन सुंदर में भी रिलीज हो सकते हैं, और जब ऑक्शन में आएंगे, मेगा ऑक्शन के टेबल पर जब ये रहेंगे, तब इनकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ बॉक्स होने वाली है। क्योंकि आपने श्रीलंका के दौरे पर देखा, जब टीम को सुपर ओवर में लाया गया, जब सुपर ओवर का मुकाबला हुआ, तो वॉशिंगटन सुंदर के हाथ में गेंद थी, यानी कि भरोसा जताया यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने, इन पे टीम मैनेजमेंट ने उन पे, लेकिन वो भरोसा आईपीएल में इनकी फ्रेंचाइजी ने, हैदराबाद ने, इनके ऊपर नहीं जताया। तो अब क्या इनको रिटेन करेंगी या फिर को रिलीज, इस पर काफ़ी सवाल होंगे। और तीसरा रिटेन का सबसे बड़ा नाम पूरी लिस्ट में, और मुझे लगता है कि अगर ये खिलाड़ी मेगा ऑक्शन में जाता है तो एक तरह से ऑक्शन का पूरा टेम्परामेंट यहाँ पर हिलता दिखा जा सकता है। हाँ जी, बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की, क्योंकि हार्दिक पांड्या के साथ कप्तानी का इशू चलता है। जब रोहित को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी, तो मुंबई का पूरा मैनेजमेंट ही थोड़ा हिला हुआ दिखाई दिया। जहां पर हार्दिक पांड्या का विरोध हो रहा था, कई फैंस भी यहाँ पर हार्दिक पांड्या का विरोध कर रहे थे रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि आप इससे वाकिफ होंगे कि मुंबई इंडियंस की जान है यहाँ पर रोहित शर्मा, और मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को बिठाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया। टीम का प्रदर्शन भी उस हिसाब से नहीं रहा, 10वें नंबर पे टीम रही, और जिस तरह से क्वालिफायर के लिए भी जूझना पड़ रहा था, एक मैच जीतने के लिए जूझना पड़ रहा था, और पूरा टीम मैनेजमेंट, यानी कि पूरा टीम एक साथ टीम की तरह नहीं खेल पा रही थी। हर प्लेयर इंडिविजुअल गेम के पीछे था, यानी कि बस एक कप्तान हटाने से, रोहित शर्मा को हटाने से और हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने से पूरी टीम हिल गई थी। लेकिन आप इस बात को भी खारिज नहीं कर सकते कि जिस तरह का खेल दिखाया हार्दिक पांड्या ने T20 वर्ल्ड कप में, जिस तरह से उनकी पारी आती है, जिस तरह से उन्होंने पार्टनरशिप बनाई, क्रूशियल टाइम पे विकेटें ली, और फाइनल में आपको क्लासन की विकेट याद होगी, जो पूरा ही गेम चेंजर रहा, जहां से मैच भारत की झोली की और खिंचता दिखाई दिया, वहां से हार्दिक पांड्या का जो रोल था। तो इसके बाद तो मुंबई इंडियंस को हार्दिक पांड्या को रिटेन करना चाहिए, लेकिन उनके पास सूर्या है, रोहित है, उसके बाद जसप्रीत बुमराह है, और रिटेंशन की जो पॉलिसी है, अगर यही पॉलिसी रहेगा, 4 ही रिटेन करने की परमिशन देता है यहाँ पर बीसीआई, तो पहला रिटेंशन आपका 16 करोड़ का होगा, और चौथा रिटेंशन आपका 7 करोड़ का। तो आप 7 करोड़ पे किसे रखेंगे और 16 करोड़ पे किसे रखेंगे, क्योंकि आपके पास चारों खिलाड़ी फर्स्ट कैटेगरी के ही हैं। सूर्य कुमार यादव को भी आप 4 पे नहीं रख सकते, आप हार्दिक पांड्या को भी नहीं रख सकते, आप जसप्रीत बुमराह को भी नहीं रख सकते, और रोहित शर्मा को तो रख ही नहीं सकते। अब हालांकि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को भी इधर से उधर करने की बात चल रही है। सूर्य कुमार यादव के पीछे कोलकाता हाथ धो के पड़ा हुआ है। तो अब देखना ये होगा कि ये 3 ऑलराउंडर, हार्दिक पांड्या, ग्लेन मैक्सवेल और वॉशिंगटन सुंदर,
को उनकी टीम रिटेन करती है, रिलीज करती है, या फिर इनका फ्यूचर क्या होता है और इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल है ये बरकरार रहता है या इस पर खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि चर्चाओं के विषय में तो ये भी है। हालांकि राय दीजिए इस पर अपनी। तब तक के लिए धन्यवाद।